इस तरह हम लोग सिद्ध करने वाला का तीसरा क्वेश्चन के साथ है। ये भी क्वेश्चन 2022 का प्रथम पाली का और दूसरा नंबर पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए क्वेश्चन कितना जटिल है, बट बनेगा बहुत आसान तरीका से। इसमें क्या है कि देखिए आपको सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 40, कॉस स्क्वायर 50 प्लस में कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 70, कॉस स्क्वायर 80 इक्वल टू ला के 4 दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें जो रफ में जो फार्मूला जो यूज होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे। जो फार्मूला यूज होगा, अच्छा पहले बात समझ लीजिए, टेबल में जब किसी का मान निकालते हैं साइन 30, 45, 60, 90, 0, मगर कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, ये सब का तो मान मतलब कि टेबल में नहीं पढ़ना है। जो हम लोग को पढ़ना है 0 डिग्री पढ़ना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसके आगे भी है मगर 12th में हम लोग को 10th में नहीं ना है। इसमें आ गया है क्या 10 डिग्री 20 डिग्री आ गया है। तो इसको एगो एक्सचेंज का फार्मूला होता है 90 डिग्री। एगो ये फार्मूला याद रखेंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाता है साइन थीटा। ये फार्मूला अभी यूज होगा, बहुत ज़रूरी है, ये इसी से बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग LHS ले लेंगे और देखिए जिसका मान होता है टेबल में उसको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसको और ये वाला ये दोनों वैल्यू को छोड़ देना है, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहले सजाएंगे तो ये लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। अब बतलाइए 90 पुरा के रखना है तो कॉस 10 और यहाँ पे कॉस 80 है तो इसको प्लस पे लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। और फिर से कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस में आप रखिएगा कॉस स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। फिर प्लस में आएगा आपका कॉस स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। और जो बच रहा है आपका जो कॉस स्क्वायर जो हम कहें 30 और प्लस में कॉस स्क्वायर कितना 60 डिग्री। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 10 के साथ कौन रख दिए हैं, 80 को रख दिए हैं। यहाँ 10 80 और फिर कॉस 20, तो कॉस 20 और ये 70 एक साथ हो गया। उसके बाद क्या है कॉस 50 और 40 जो यहाँ पे सो आ गया। बच गया मेरा कॉस 30 ये वाला और कॉस 60 ये लिखा गया। इसके बाद क्या करना है हम लोग एक्सचेंज पे चले जाएंगे तो इसको कर देंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए 90 में से कितना घटाएंगे जो 10 होगा तो 80 डिग्री। और इसको कुछ नहीं करना, ये अभी कॉस स्क्वायर 80 डिग्री रहबे करेगा। फिर प्लस में अब फिर इसको एक्सचेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे जो 20 रहेगा तो 70 हो जाएगा। और प्लस में मेरा ये कॉस स्क्वायर 70 डिग्री रहने देंगे इसको। फिर से प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये जो 40 जो है इसको भी 90 माइनस कितना कर देंगे तो 50 कर देंगे तो 40 हो जाएगा। और प्लस में ये कॉस स्क्वायर 50 डिग्री रहने देंगे। और प्लस में देखिए इसका तो मान होता है कॉस 30 का मान कितना होता है तो रूट अंदर 3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे भी हम बतला रहे थे कि कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा तो इसके बदला में हो जाएगा साइन थीटा। तो चूंकि ये स्क्वायर है तो ये में भी स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ वाला वैल्यू आ जाएगा यानी साइन 80 डिग्री। और प्लस में ही कॉस स्क्वायर 80 डिग्री रहबे करेगा, ठीक ना। फिर से प्लस इसको भी कर लेंगे कौन चीज़ साइन, तो साइन स्क्वायर ये 80 डिग्री हो जाएगा 80 नहीं ये 70 हो जाएगा तो यहाँ पे 70 डिग्री। और प्लस में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। फिर यहाँ पे होगा मेरा प्लस जो ये जो है ये भी एक्सचेंज बदल जाएगा तो साइन साइन है ना तो ये भी कॉस हो जाएगा, माने कॉस है साइन हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर कितना 50 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। अब देख लीजिए यहाँ जो है ना पावर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 इसका भी है, मतलब ये पावर इसका है तो ये अपना रूट कैंसिल कर लिया। ये जो है ना 2 से ही 2 दूना ये अपना 4 हो जाएगा। प्लस में ये तो 1 ही रहेगा मगर ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए एक जो फार्मूला जो है
यहाँ पे ऊपर में देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। माने स्क्वायर थीटा थीटा सेम होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर 80 या साइन स्क्वायर माने साइन स्क्वायर 80 या कॉस स्क्वायर 80, तो थीटा के मान तो सेम हुआ, और स्क्वायर स्क्वायर है तो ये पूरे वैल्यू जो है ना 1 हो जाएगा। फिर से ये पूरे वैल्यू जो है ना 1 हो जाएगा, और यहाँ का जो पूरा वैल्यू है जो 1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 1 + 1 + 1, और उसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4, 4 से 4 एक बार में कैंसिल होगा 3, और ये एक बार में तो 1 हो जाएगा। देखिए 1 + 1 + 1 तो ये 3 हो जाएगा, तो 3, और यहाँ हो जाएगा 4/4, तो 4 से 4 तक कैंसिल हो गया एक बार में, तो ये 3 + 1, तो अब जो लास्ट में आ जाएगा मेरा 4 जो है ना, ये हो गया प्रूव्ड, मतलब ये सिद्ध हुआ। तो इस तरह 90 - थीटा का फॉर्मूला जो हम लोग यूज करके जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है टेबल में, जैसे मान के चलिए कि 20 डिग्री 20 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया, 70 80, इसका वैल्यू नहीं है, तो इसका वैल्यू नहीं है तो इसको हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। और आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एक सरकार का आप लोग भी योजना जानते होंगे कि फर्स्ट आता है लड़का लड़कियाँ, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, तो उसको सरकार क्या करता है 10,000 देता है। देखिए वो 10,000 जो है ना, सरकार आज से मान के चलिए कि जब भी वो चालू किए थे तो लगभग अभी 25-26 अब चल रहा है, तो उसका मान के चलिए ना कि कितना साल हो गया होगा, लगभग 15 साल के आसपास हो रहा होगा चालू कैला। उस समय मतलब कि 10,000 सरकार दे रहा था, और अभी का 10,000, उस समय का 10,000 का वैल्यू और अभी का 10,000 का वैल्यू मान के चलिए कि 5,000 का रुपया के बराबर हो गया। तो सरकार से निवेदन है कि जैसे 12th वाला का भी बढ़ा दिए हैं, ग्रेजुएशन वाला का भी बढ़ाए हैं, तो दया करके 10th क्लास का भी जो है ना आप बढ़ा दीजिए। 10,000 अब अच्छा नहीं लग रहा है, 10,000 का वैल्यू अब 5,000 के बराबर में हो गया। सर जी वीडियो